जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना। जी हाँ, आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। DRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुल रहमान। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। पालनहार आप सभी को सुरक्षित रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा ज़ुबान की संरक्षण पर। मानव शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, चाहे हाथ हो, पैर हो, आँख हो, कान हो, दिल हो, जो भी हो। इन्हीं अंगों में से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा ज़ुबान है, जो बहुत ही कीमती है। इसी ज़ुबान के कारण व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है और अपमानित भी। इसी ज़ुबान के उचित प्रयोग से लोकप्रियता मिलती है। इसी ज़ुबान के दुर्व्यवहार से अस्वीकृत किया जाता है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि ज़ुबान का घाव तीर व नश्तर के घाव से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। लिहाजा हमें ज़ुबान की वार से दिल को ज़ख्मी नहीं करना चाहिए। यानी ज़ुबान से निकले हुए नामुनासिब बात, नामुनासिब शब्द पत्थर से ज़्यादा कठोर, आग से ज़्यादा गर्म, मुहलिक जहर से ज़्यादा जहरीली और तलवार के धार से ज़्यादा तेज़ होती है। इसलिए इस विषय में हमें बड़ी ही सतर्कता से काम लेना चाहिए। बोलने से पहले शब्दों पर खूब विचार विमर्श कर लेना चाहिए और वक्त के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ही हमें बोलना चाहिए और जितना बोलने की ज़रूरत हो उतना ही गुफ्तगू करना चाहिए। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि हर्फ हर्फ सोचिए, हर्फ हर्फ सोचिए, लफ्ज़ लफ्ज़ तौलिए, खूब गौर कीजिए, फिर ज़ुबान खोलिए। प्रिय दर्शकों, आइए इस विषय में पवित्र पुस्तक कुरान मजीद हमें क्या शिक्षा देता है वो देख लेते हैं। पढ़ते हैं सूरह काफ की आयत नंबर 18 नंबर की आयत करीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अभी हमारे ज़ुबान से कोई बात निकलती नहीं है, यानी मनुष्य की मुंह अभी खुलते नहीं हैं कि उससे पहले ही लिखने वाले किरामन कातिबीन, जो सूरह इन्फितार के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, यअलमून मा तफ़अलून, वो लिखने वाले निगहबान हमारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। आज हम आपके सामने कैमरे पर बोल रहे हैं। इसके बोलने से पहले हमें खूब सोचना पड़ता है, शब्दों को तौलना पड़ता है और बहुत ही सतर्क होकर के यहाँ पर बात करनी होती है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो याद रखिए, इससे कहीं ज़्यादा जब हमें बोलना हो, जब हमें कहीं कुछ कहना हो, किसी से गुफ्तगू करनी हो, तो हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। आइए दूसरी आयत करीमा देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 नंबर की आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ए ईमान वालो, जब भी कोई बात बोलो तो सच्ची और दुरुस्त बात बोलो। यानी जब भी हम कभी कोई गुफ्तगू करें तो दुरुस्त गुफ्तगू करें। दुर्व्यवहार, गलत शब्दों का प्रयोग या इसी तरह से और गलत बातें ना करें, बल्कि सही और दुरुस्त बात करें। इन्हीं बातों की शिक्षा दी गई है। इसीलिए प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर सुबह, यानी सुबह सवेरे
ज़ुबान से उसके तमाम के तमाम अंग ये बड़ी विनम्रता से आग्रह करते हैं कि तुम अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सीधे रहे, यानी ये ज़ुबान, अगर तुम सीधी रहोगे तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तुम टेढ़े हो जाओगे तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर इस ज़ुबान की अहमियत, वैल्यू है। इसका अंदाज़ा इन्हीं बातों से किया जा सकता है। इसीलिए दूसरे मकाम पर प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उन 2 चीज़ों में से एक चीज़ ये ज़ुबान है, यानी इस ज़ुबान का सही प्रयोग किया जाए, उचित प्रयोग किया जाए, गलत प्रयोग कभी भी ना करें। प्रिय दर्शकों, आज हमारे समाज की सबसे बड़ी पीड़ा, घर से लेकर बाहर तक, समाज सोसाइटी तक अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आहत है, यानी गलत शब्दों की वजह से, गलत बयानी की वजह से। घर में अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ भी अपने हस्बैंड से नाराज है। क्यों? इस वजह से कि उसका हस्बैंड उससे गाली गलौज करता है। एक वर्कर है तो अपने मालिक से नाराज है, इस वजह से कि वो उससे दुर्व्यवहार करता है, उससे गलत शब्दों के साथ पेश आता है। यानी जहां भी जाओ वहां लोग दूसरों के, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गलत शब्दों से बड़ा ही आहत है। इसीलिए इस ज़ुबान की बड़ी वैल्यू है। ये ज़ुबान आपको मिठाई भी खिलाएगी, यही ज़ुबान आपको इज्जत देती है, यही ज़ुबान आपको जलील व रुस्वा भी करती है। इसीलिए मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले कबीर दास की वो कविता मैं आपके सामने पेश करके बात को ख़त्म करता हूँ कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करिए आपू शीतल होए। मीठी बात करिए, अच्छी बात करिए, सही ढंग से बोलिए, यही मानवता की सही पहचान है। अगर इसके अलावा हम करते हैं तो हम मानवता के खिलाफ करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दीजिए इजाज़त मौलाना अब्दुर रहमान और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को। थैंक यू।